अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला बस आप सबको, क्योंकि सभी आमीन बोलना, क्योंकि बहुत ही प्यारी हदीस होने वाली है। तो अच्छी बातों पे आमीन बोला करें और अल्लाह से जुड़ी बातों पे बेशक भी बोला करें। तो चलिए, क्योंकि हदीस सुनने के लिए हमें एक अच्छे मुसलमान, अच्छे ईमानदार इंसान बन के, ताकि सबकी भलाई की दुआएं करते हुए, हमें ये नहीं सोचना है देने वाला तो वो है। जब हम लोग जब अकेले होते हैं तो हम लोग सिर्फ जब सामने वाले को देख रहे हैं तो सामने वाले को देख पाते हैं, जब इधर देख रहे हैं तो इधर वाले को देख पाएंगे, इधर देखेंगे तो इधर वाले को देख पाएंगे, अब पीछे को देखेंगे तो पीछे वाले को नहीं देख पाओगे, मुड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले को देख। अल्लाह ताला कहता है पूरी जितनी भी कायनात मैंने बनाई है ना, जितनी भी कायनात, जिन्नात, जितने भी इंसान, जिन्नात जन्नत, जितने भी सबरे एकजुट होकर मुझसे दुआएं मांगे, तब भी मैं सबकी दुआएं सुनूंगा। कौन मुझसे क्या मांग रहा है, कौन मुझसे किस हालत में मांग रहा है, कौन किसनी उसमें मांग रहा है, क्योंकि हर इंसान की वो इतनी ही बातें सुनते हैं कि अल्लाह ताला बहुत 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 ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि अल्लाह ताला इतनी कुदरत रखते हैं कि एक सुई की नोक पे पूरी दुनिया की भी कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला है वो, तो अल्लाह ताला को जानिए। तो चलिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मस्ता अलेना हिकमत का वंसुन अलेना रहमत के या जलजलाले वल इकराम, या जलजलाले वल इकराम। ए बुजुर्गी वाले, हम पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। ए अजमत और बुजुर्गी वाले, ए अल्लाह गफूर रहीम। मैं हूँ सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी, मदीने में बकी पाक में बन जाऊं तो रब या रसूल अल्लाह। यानी मैं हूँ सुन्नी, मरूं सुन्नी, यानी मेरा दीन बल देना, मैं सुन्नी ही पैदा हुआ हूँ, सुन्नी ही मरूं। और यानी कि जैसे कि हम लोग सुन्नी होते हुए भी जब दरगाह वालों के संग में फंस जाते हैं ना, तो फिर दरगाह वालों के साथ जा के भी जुड़ते हैं। तो इसलिए दुआ करना ज़रूरी है। जब भी आप लोग का होश हो जाए कि ये नहीं सोचना आपको कि हम जा ही तो रहे हैं वहाँ पे, हम कर क्या रहे हैं। तो जब हमें उस चीज़ से मतलब ही नहीं है तो हम जा ही क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ, हमें क्या करना है उन चीज़ों से, कुछ नहीं करना। हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ही दौड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला है वही चीज़ हमारे काम आने वाली है। जिस चीज़ हमारे काम ही नहीं आने वाली उन चीज़ों पे हम क्यों चल रहे हैं। जी ये टेढ़ा रास्ता आप चल रहे हो, इसमें कितनी मुश्किल है, फिर आप इधर मुड़ोगे। जब आप सीधा रास्ता चलोगे तो कितना आसान है आपके लिए। तो चलिए, मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में बकी पाक में बन जाऊँ तो रब्बत या रसूल अल्लाह। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद, यानी आला मोहम्मद, इसका मतलब समझिए, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। तो अली की ज़ियारत इबादत है। तो दावत इस्लामी तो मुर्दों से गुफ्तगू ही करते थे, वो मुर्दों से भी गुफ्तगू करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम की अजमतों शान के मालिक। तो अजमतों को शान का इनकी करमुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अलैह, यानी मौला अली की करमतों का शान का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह के गफूर है कि अता से आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम का अहले कुबूर से भी गुफ्तगू करना साबित है। ये अल्लाह ताला से भी बातें करते थे। तो चुनावे हज़रत सैयदना इमाम अब्दुर रहमान, थोड़ी तबीयत सी पस्त है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो चलिए तो अल्लाह ताला यानी शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम के हमरा कब्रिस्तान से गुजरे। आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अल कबारी व रहमतुल्लाह, यानी ए कब्र वालों तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। जब भी आप कब्र से गुजरे तो इस दुआ को पढ़ लिया करें। तो अस्सलामु अलैकुम या हालल कबीरुल व रहमतुल्लाह। अस्सलामुल, ये सलाम है पूरी, अस्सलामुल अलैकुम या हालुल कबीरुल व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हालुल व कबारुल व रहमतुल्लाह।
तो हम लोग जब पता नहीं होता तो हम लोग जैसे इंसान से सलाम करते हैं वैसे ही सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो हमें इसी तरह सलाम करनी चाहिए। तो अस्सलामु अलैकुम या हालुल कुबूरू व रहमतुल्लाह, यानी एक कब्र वालों तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। और फरमाया, एक कब्र वालों तुम अपनी खबर बताओ या हम तुम्हें बताएं। सैयदना सईद बिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने कब्र से व अलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाह व बरकातहू की आवाज़ सुनी और यानी सलाम का जवाब आया। कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हजरत मौला अली करमुल्लाह ताला वल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत तज्जुब दिया यानी बनवाया था, उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल जड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आँखें बहकर रुखारे पर आ गई और हमारी नथलों से पीप बह रही है। और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी से अमल किए थे, यानी जैसे जैसे अमल किए थे उसी को पाया। जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ, जो कुछ हमने पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। क्योंकि उन्होंने पूछा, अब मेरा मतलब तो हमारे आने के बाद हमारे परिवार वालों का हाल कैसा है। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी ने निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद वीरान हो गई, उस जिस मकान को तुमने संभाल के रखा था उसमें दुश्मन बस गए। तो अब ये कह रहे हैं, जैसा हमने अमल भेजा था अल्लाह के पास वैसा ही हमें मिल रहा है, यानी जैसा हमने भेजा था अल्लाह के पास वैसा ही मिल रहा है, क्योंकि हमने जो किया था उसका हमें अजर मिल रहा है। तो हमारी नथनों में पीप पड़ बह रही है और हम ये सब मतलब उनको इतनी ज़्यादा वो चीज़ें हो रही थी, तकलीफ़, जो चीज़ हमने पीछे छोड़ी थी दुनिया में वो चीज़ हमारे किसी काम में नहीं आई, नुकसान हुआ हमारे लिए। जो चीज़ हम औलाद के लिए छोड़ के आए औलाद के भी काम नहीं आई और हमारे भी काम नहीं आ रही है। तो इतना पैसा जमा मत कीजिए कि आपकी भी काम ना आए, ना आपकी औलाद के काम आए। उतना अल्लाह ताला ने कहा है कि उतना जितना आपको दिया है हलाल कमाई है, आपकी हराम की नहीं, हलाल कमाई है। तो मस्जिदों में लगाइए, आपके सामने मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदों में लगाइए। अल्लाह ने दिया है तो आपको पैसा मस्जिदों में लगाइए। ज़रूरी नहीं जता के हम ज़कात कर देंगे, खैराज कर देंगे, जी कर देंगे, वो कर देंगे। ये भाषण मानने से अच्छा तो खुद ही आप चुपके से करें, अच्छे नीयत के साथ करें, ताकि आपके लिए वो अजर बन के रह जाए। दुनिया को जताना नहीं है, दुनिया में ही सारी चीज़ रह जाएंगी। ये चीज़ों को आप अपने अच्छे अखलाक के साथ करें, क्योंकि अल्लाह ताला के पास यानी जब हम बैंक में कोई पैसा जमा कर रहे होते हैं या घर में हम तिजोरी में रख रहे होते हैं, वो किस लिए रखते हैं कि जो हमारे काम आ जाएगा। तो अल्लाह ताला के पास भी हमें जमा करना है क्योंकि हमारे काम आना है आखिरत में। तो चलिए, आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूरी, ज़िंदगी एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, करना है जो कर ले तू, जितना ज़िंदगी में तुझे करना है कर ले, आखिर तेरी मौत है, आखिर तेरी मौत है। तो हमें हमेशा दीन की बातों से जुड़ना चाहिए। दीन से मतलब ये है कि हमें अच्छे लोगों के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला जिसे आप पसंद नहीं करते हो, अल्लाह ताला हम बेहतर जानने वाले नहीं हो, अल्लाह ताला आप बेहतर जानने वाले हो। जितने भी इर्द गिर्द हमारे जितने भी बुरे लोग हैं, अल्लाह उन्हें हमारी ज़िंदगी से दरगुजर कर दे। जैसे अल्लाह ताला दरख्त से सूखे पत्ते हटाता है ना, वैसे ही हमारी ज़िंदगी से इन तमाम बुरे लोगों को हटा दे अल्लाह, ताकि ये गंदगी हमारे आसपास से हट जाएगी। तो अल्लाह ताला हम तुम्हें आईने की तरह साफ सुथरा देख पाएंगे। जब ये गंदगी हटेगी तभी तो आप सीधा रास्ता चल पाओगे। तो अल्लाह से दुआ करें। तो चलिए, क्योंकि ये साफ चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं, तो आप दुआएं करने का भी तरीका सीखें। दुआएं मांगने का तरीका बहुत ज़रूरी है आना।
तो आखिर की फ़िक्र करें, यानी आखिरत की फ़िक्र करना ज़रूरी है कि दुनिया में आपने किसी के इतनी इंच जगह ले ली, किसी का इतना ले लिया, किसी का उतना ले लिया, किसी का माल चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, झगड़ा कर रहे हैं किसी का माल, बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया के लिए कर रहे हैं ना। दुनिया में ही फना होना है, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिस सब फना हो जानी है, वो दुनिया ही नहीं बचेगी जिसके लिए तुम इस दुनिया में लड़ रहे हो। तो उतना करिए आपकी औलाद के काम आ जाए, आपके काम आ जाए, वो काम करिए ना। औलाद को अच्छा दीनदार बनाइए ताकि औलाद आपके काम आ जाए। माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, अगर हलाल कमाई है तो फिर बार बार कहेंगे, क्योंकि हलाल कलाई जो आपकी हलाल कमाई है ना, उसी का अल्लाह ताला आपको अजर देने वाला है, हराम का कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो बस अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हुए हलाल कमाएं। और कब्र में मैयत उतरनी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी एक दिन गुजरनी ज़रूरी है, आप सभी की, हमारी सभी की। जैसी करनी वैसी बढ़नी भी ज़रूरी है, उसके आपके किए की सज़ा आपको मिलना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है, आप जैसा करोगे मैं उसका जब तक अजर नहीं दे देता तब तक आपको सरकने तक नहीं दूंगा। तो एक दिन मरना, आखिर मौत है, एक दिन आपको मरना है। कर ले ज़िंदगी तुझे जो करना है, कर ले ज़िंदगी जिसे तो करना है दुनिया में, आखिर में तेरी मौत है। तो मौत को याद करिए, हर लम्हे को याद करिए कि मैंने ज़िंदगी जो मेरी गुजर गई उसमें मैंने कितने सारे गुनाह कर दिए। अकेले में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। वो जो अब अल्लाह ताला से आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो ना, हर उस लम्हे के लिए जो आपसे गुनाह हुए, क्यों हम बेहतर जानते हैं हमसे कितनी सारी गलती हुई है। अपने आप को पहचानिए, गुनगुन आपके पास वक्त है तौबा करने का, तौबा कीजिए मगफिरत की। और इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना आने वाला है, 2-4 दिन रह गए रमज़ान शुरू होने में, तो उस पर गौर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये रमज़ान में आपको वीडियो मिले, क्योंकि टाइम हम लोग बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं आपके लिए। जब भी आपको मिल जाए गौर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।